अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वफ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुल लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामे किराम, स्टेज पर जलवाबार सायर गांव की जामे मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना यूसुफ साहब और दिगर दिल अजीज हमारे दोस्त हाफिज साहब, बाहर से आने वाले मुबल्लिगान हजरत और इस महफिल में बैठने वाले हुज्जाज़े किराम, दूर दराज से सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, अजीज दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने हाजिरी देती हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला पीर और मुर्शिद के सदके में मुझे हक कहने और आपको हक सुनने की नेक तौफीक अता फरमाए। भाई जोर से आमीन का आवाज ना आए। आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत में जुम जुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात को मैं एक प्रोग्राम में था, 3:30 बजे आया हूँ। अभी आपके सामने एक पीर व मुर्शिद अमेरिका से नांगा मियाँ वाले बाबा, भरूच में दो कुटुंब बड़े मशहूर थे, एक नांगा मियाँ और नन्नू मियाँ। देखो भाई, हम पीर वाले बुजुर्ग वाले हैं और हमारा यकीन है कि हमें जो रास्ता किसी ने दिया है वो किसी और ने नहीं, अल्लाह के वलियों ने दिया है। और हम तो एक और आगे चलकर एक बात कहें कि हम खाते भी उन्हीं का हैं और गाते भी, बोलो नहीं यार, नहीं यार बोलते नहीं यार, बोलो नहीं, गाते भी उन्हीं का है। अगर कोई कुछ समझकर कुछ कहें, एतराज करें, करें, इनका फर्ज है भाई, करें भाई। आप दमदार बेड़ा पार
आप मक्कनपुर शरीफ वालों से कांटेक्ट में उस औलियाए किराम, उस वली के साथ आप निस्बत, कोई और वली से निस्बत, कोई और वली से निस्बत, तो हम कहते हैं हर आदमी को चाहिए कि अलग अलग वलियों से निस्बत रहे ताकि वो वलियों की जिंदगी हमारे सामने आए। कोई पूछे ऐसा क्यों, तो हम कहते हैं सुनो, इमाम शवाफी रहमतुल्लाह अलैह एक इमाम है ना भाई, इमाम शाफी, उनका मसलक अलग है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल हम्बली है, उनका मसलक अलग है। इमाम मालिक मालकी मसलक वो अलग है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हनफी मजहब वो एक अलग है। भाई चार मजहब की क्या जरूरत, मैं वो समझा रहा हूँ कि हर वली से अलग अलग है। जो दीवान गाने इश्क यहाँ पर बैठे हुए भाई मक्कनपुर शरीफ से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, दूसरों से रखते हैं, भाई रखो कोई हरज नहीं है, मेरे नजदीक तो सारे बराबर है। अब मैं यूं कहता हूं चार मसलक हैं, भाई अलग अलग क्यों? मेरे नबी की तो एक बात है, भाई कलमा भी एक है, शरीयत भी एक है, तरीकत भी एक है, लेकिन ये चार मसलक की क्या जरूरत थी? भाई समझोगे ना, पिछल वालों को समझ पड़ेगी भाई। मैं थोड़ा सा समझ कर समझा कर आगे चलता हूँ। चार मसलक की जरूरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक रफ़े यदैन नहीं है। रफ़े यदैन कई बला का नाम है, जरा सुनो भाई। हमने कॉल बांधा, अल्लाहु अकबर, मौलाना ने कॉल बांधा, आगे पीछे हम खड़े रहे, आगे सना पढ़ी, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी, सूरत पढ़ी, और उसके बाद अलहम्दुलिल्लाह के बाद सूरत मिलाई और अल्लाहु अकबर, तो हम कॉल तोड़े, फिर अल्लाह समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। ये बार बार कॉल तोड़ने का क्या मतलब? ये बार बार तोड़ने का, कॉल तोड़ने का क्या मतलब है? बोलने की जरूरत नहीं भाई। ये कहां से अलग अलग है? क्या मजहब एक है, शरीयत तो एक है, नबी तो एक है, कलमा तो एक, फिर ये अलग अलग है, ये ऐसा क्या भाई? ये उम्रा करने वाले जाते हैं तो देखते हैं वहां कि वो जो लोग दूसरे मसलक के हैं वो इस तरह करते हैं, और बास तो ऐसे ही खड़े रहते हैं। भाई ये क्या मतलब है? भाई सुनोगे ना भाई, पीछे वाले बोलो ना यार, नहीं बोलते, प्यार से बोलो ना यार। मैं किसी के विरोध नहीं बोलता, मैं तो मोहब्बत की ही बात करता हूँ। चार मसलक हैं, ये अलग अलग की क्या जरूरत थी? मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम भाई ऐसे नमाज पढ़ी थी, वही नमाज पढ़ो यार, दूसरी कहां से लाई यार? ये कोई अगर कहेगा नया इस्लाम कबूल करने वाला कहेगा भाई ये कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, दोनों मुसलमान अलग अलग है, तो क्या भाई ये मसलक अलग? भाई क्यों? नबी है क्या, मसलक क्यों अलग है? हाँ सुनो, मैं मुख्तसर बात करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कुछ दिनों के लिए आपने रफ़े यदैन किया था। अब समझाऊं क्यों किया था? समझोगे ना? इसलिए कि शायद बोलना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन इशारों में कदा समझ जाओ तो, इसलिए कि वो लोगों को उनसे मोहब्बत थी, कुछ अपने साथ में लाते थे। समझ पड़ गई भाई? इशारा समझ पड़ गई? और कहते थे इनसे मोहब्बत है हमें, इनसे हमारे काम होते हैं, इनसे हमारी मुरादें पूरी होती हैं, इनको कभी भी हम छोड़ने वाले बोलो नहीं यार नहीं है। इसलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बात तो बहुत मीठी लगती है, अपन इन्हों को संगत लेने आएंगे गोद में। अब गेट के ऊपर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े। ये तो बयान करता हूँ जलालैन के हादसे में, जलालैन के हादसे में हम इनको लेकर आएंगे। समझ गए ना भाई? समझ गए? हम उनको लेकर आएंगे, इसलिए कि हम यूं कर रहे हैं, मुरादें पूरी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, और तुम कुछ नया लेकर आए हैं, तुम्हारी बात तो अच्छी लगती है, हम जब नमाज पढ़ने के लिए आए तो इनको लेकर आए, बोलो मंजूर है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया ला ला
ला याती फिल मस्जिद, ना मस्जिद में ऐसा कहीं फावे मावाने तमे तुम्हारे घर रो। लेकिन मेरे आका थे, बड़े नरम दिल वाले थे, रहमत वाले नबी थे। ओ मेरे भाइयों, जिसको कुरान कहता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी मोम दिल थे, नरम दिल थे। फरमाया ओ उमर रोको मत, ला इकराह फिद्दीन। मंडप वाले भाई आप तो बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, आने दो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लेकर आते हैं, पिला लेकर आते हैं, गोद में लेकर आते हैं। रहमत वाले नबी इरशाद फरमाते वो उमर आने दो, उसकी फिक्र बोलो ना, उसकी फिक्र न करो। वो लेकर आते, अब सफ में खड़े हो गए, उनको लेकर खड़े हुए, और वो बने हुए काय के थे? हाँ, वो बने हुए मट्टी के थे। समझ रहे हो ना मेरी बात? वो बने हुए मट्टी के थे, गोद में लेकर आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने नमाज का तरीका बदल दिया। अल्लाहु अकबर का, अल्लाहु अकबर का, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, पहले डकवा गए। ला समझ पड़ी? पहले गड़िया गड़िया करे डकवा गए थे, पहला पड़ा। ला समझ पड़ती है ना, इशारे में समझ जाओ वही यार है। अब पहला नीचे पड़ा था, हाथ टूटा, कोई का नाक टूटा, कोई का कान टूटा। अब पछी जो तो करने नमाज तो पूरी करी, पछी पहले संगत रहने वाले कहते हैं कि इसने अपनी हिफाजत ना करी, तुम्हारी हिफाजत क्या करेगा? अल्लाह बाचे रखो ना हमें। तो पिल्लन के बात तो साची यार, एवा पड़ा थे के तो अपने आपको बचाने का था ना भाई। एवा ना बचाया तो अपनों को क्या बचाएगा? बात साची को फंकोटो यहाँ से पहले वो ऊंचक ने नाक दिया। ये तरीका मेरे आका ने उस वक्त अपनाया था, लेकिन फिर ये बात रही नहीं, वो तरीका छोड़ दिया। तो इमाम शवाफी रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मेरे नबी ने ऐसा तो करा था ना, था तो करने दो ना, ताकि मेरे नबी की वो सुन्नत भी तो अदा हो जाए, जिंदा हो जाए। इसलिए मैं वो काम करता हूँ, वो तरीके से रफे यदैन वाली नमाज पढ़ाता हूँ। वो अहनाफ तुम बगैर रफे यदैन वाली पढ़ाओ, तुम भी अमल करोगे मेरे मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी। शवाफे तुम भी अमल करोगे तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो हर वलियों से मोहब्बत रखें, कोई खास जरूरी मोहब्बत किसी खास वली से अगर रखें तो एतराज न करो। ये वलियों से मोहब्बत रखना ये भी मुस्तफा की सुन्नत, कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। दमदार दमदार दमदार। आओ एक मतलब बारगाह रिसालत में जुम जुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारी वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई ये ज़ियारत है ना कि चलो में 10वें की ज़ियारत है। बहरहाल रफीक भाई का फोन आया था और इनके फोन पर मैं आया हूँ। अभी मुझे एक राधन सा करके कुछ है, वहां पर भी ज़ियारत में जाना है। फिर एक कोरा एक जम्बूसर के पास है, इंशाल्लाह वहां पर भी दीवान लोगों की ज़ियारत है, इंशाल्लाह वहां भी पहुंचना है। बहरहाल कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना। हाँ यार ऐसा नहीं चल, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हो मेरे बंदो सुनो, अल्लज़ी खलक़ल मौत, मैंने मौत को बनाया। मौत आए अल्लाह तूने मौत क्यों बनाई? इसलिए कि हम मरना चाहते। उंगली ऊंची करें जो मरना चाहते हो तो पढ़े चले जाए, पढ़े चलती है ना तड़म तड़ी। भाई मरना चाहते ही नहीं है। अल्लाह तूने मौत को पहले बनाया, ये तेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह फरमाता हूँ मेरे बंदो मैंने मौत को बनाया, मौत को, और मौत पहले है जिंदगी बाद में। अल्लाह ये तेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। हमारे नजदीक तो जिंदगी पहले बाद में, बाद में, बाद में। मौत का तो नाम लेना तैयार नहीं। एक जना कूता लाया, कूता
कुत्ते से बड़ी मोहब्बत थी। अब वो कुत्ता भी लाया, कितने का ला भाई? अभी तो 4-4, 5-5 लाख के कुत्ते मिलते हैं, वो भी बड़ा महंगा कुत्ता लाया, बड़ी खिदमत करें, खिलाता है पिलाता है आता है। अब 2 साल 3 साल 4 साल रहा, लेकिन उसको मवाफिक ना आई, ये आबो हवा मवाफिक ना आई, मर गया। अबे कुत्ता मर गया, तेवा रोए, इसको बहुत सदमा हुआ, तो रोज करे। तो ऐसे मौलवी साहब होंगे, मौलवी साहब कहते कुत्ता मर गया क्या करने, रोता है भैया, मरने देने, दूसरा लिया क्या मैं फर्क। तो पहला कहता है कुत्ता मर गया इसके लिए नहीं रोता, मौत के फरिश्तों ने मेरा घर देख लिया है कि इको ले गया ना कहीं मेजे ना ले जाए, इसके लिए कहीं बोलता नहीं है। बोलो तो करेला तो। हाँ बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मैंने मौत को बनाया पहले फिर जिंदगी बनाई। अल्लाह तेरी समझ में नहीं आती, तू क्या कहना चाहता है? अल्लाह कहता हूँ मेरे बंदे माँ के पेट में पहले मरा हुआ था, पहले पुतला बनाया अल्लाह ने, पुतला बनाया वो माँ के पेट में बनाया। अरे वो पेट में बनाया, 4 महीने का बच्चा तैयार हो गया, उसके बाद अल्लाह ने जिंदगी दी थी ने। तो पहले क्या था? मरा हुआ था ना भाई, माँ के पेट में जब बना पूरा पुतला बना तो मरा हुआ था माँ के पेट में। कभी कभी अधूरा बच्चा हो जाता, मरा हुआ होता है, हालांकि पूरा सही सालिम होता है, लेकिन अल्लाह ने रूह नहीं डाली। रूह डालने से पहले अब एक बात सुनो, जान बात आ गई, अगर अधूरा बच्चा भी मर गया, माँ के पेट में पूरा बच्चा मरा नहीं है, अधूरा मर गया, उसकी रूह नहीं डाली थी अल्लाह ने, और वो अधूरा बच्चा मर गया यानी बाहर आया, पेट में से बाहर आया, उसके जनाजे की नमाज, बोलो ना यार, बोलो ना, नहीं, इसलिए कि अभी उसने सांस नहीं लिया। और अगर माँ के पेट में रूह डाल दी, बाहर आया और उसने कुछ लम्हा सांस के लिए और फिर मर गया, अब उसके जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, उसके जनाजे की नमाज अब पढ़ी जाएगी। और वो जो अधूरा था, कहने का मंशा कि अभी पूरे दिन हुए नहीं, अल्लाह ने वो रूह डाली नहीं और अधूरा बच्चा दुनिया में बाहर आ गया, इसके लिए जनाजे की नमाज नहीं है। बात हाँ, माँ के पेट में वो बच्चा अल्लाह बनाता है, 4 महीने का बच्चा होता है, वो मुर्दा होता है, फिर अल्लाह जिंदगी देता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मैंने तुम्हारे पहले मौत बनाई। और एक बात सुन लो, कब्र का अजाब से हमेशा पनाह मांगते रहो, बुढ़ापे की लंबी उम्र से भी पनाह मांगते रहो। लोग नहीं कहते अल्लाह तेरी लंबी उम्र करे, 100 बरस का करे, घसर घसर ने काय को 100 बरस ले जाता है। बोला बापू ऐसा ना कर, छोकरों के हवाले ने बहुओं के हवाले पड़ेंगे, खेचम खेची ना ना ना, हदीस बयान करता हूँ, हदीस बयान करता हूँ मैं, मेरे जबान से नहीं कहता, अपने तरफ से नहीं कहता। लंबी उम्र, लंबी उम्र, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने लंबी उम्र मांगने से यूं कहा, ऐ अल्लाह इतनी लंबी उम्र न दे ताकि दूसरों के हवाले हमारी जिंदगी हो जाए और हमारे अंग कमजोर हो जाए। 100 साल 150 साल का जो आदमी होता है उसके अंग कमजोर हो जाते, न खाना खा सकता है, न हाथ में उठा सकता है, न चल सकता है, किसी के मोहताज हो जाते। रहमत वाले नबी इरशाद फरमाते लंबी उम्र की दुआ, लंबी नहीं बोलते यार, मौत का नाम आता कि इतना बड़ा घबराते ने, मैं जानते मौत का खाते भी नहीं ते बाबा जारत का ने मैयत का खाने का नहीं, मगर क्यों कदा पहले ही ना हो जाए। हाँ यार भाई, ये जारत का और मौत का इसलिए खिलाते, जैसे हमारे रफीक भाई, उनकी फूफी हो ना, अब मैं दूसरों को तो जानता नहीं है, शायद इन्होंने आयोजन किया है कि ये सारे जो मेहमान आए बयान सुनेंगे,
कुरान की तिलावत होगी, हदीस पाक पढ़ा जाएगा, फातिहा दरूद होगा, तो भाई ये इसाले सवाब हमारी फूफी को, हमारी माँ को इसाले सवाब आकर सारे करेंगे। हो सकता है इनके इसाले सवाब से मेरी फूफी, मेरी माँ, मेरी दादी, जो कुछ हमारे रिश्तेदार है, अल्लाह इनके इसाले सवाब से कब्र में उनके लिए आसानी फरमाए। मकसद ये है, आप लोगों को सारों को बुलाकर जारत का मकसद ये है इसाले सवाब पहुंचाना, उस मरने वाले को अल्लाह राहत की जिंदगी अता करे, इसलिए सारों को जमा करा। अब रही बात के 11 बज गए, 12 बज गए तो भूख लगी खाना भाई, इसलिए हमने उनको खाना खिलाया। अब ये मैयत के ने खाने के कहीं लेना देना बोलो तो नहीं है यार, हमने उतारने मैयत के उतार पर सदका नहीं दिया, हमने इसके ऊपर से उतारने नहीं दिया, हमने तो तुम आए हैं तुम्हारा इकराम किया है। आओ हदीस मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास एक आदमी आया और उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ को मरे 4-5 दिन हुए, मेरे पास इसाले सवाब के लिए कुछ नहीं था, अब मैं क्या करूं, लेकिन कुछ चावल बचे हुए थे, चावल बचे हुए थे, मैंने सोचा लाओ चावल को पका लूं और कुछ बच्चों को खिला दूं या कोई गरीब को खिला दूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसाले सवाब के लिए मेरे पास और कुछ देने का नहीं था, वो चावल को पकाए और मैंने बच्चों को खिला दिए, दूसरे दिन भी चावल को पकाए और बच्चों को खिला दिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ को सवाब पहुंचेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, सुन, इतामुल ताम अफजलुल इबादत, तूने खाना पकाकर खिलाया है, ये बहुत बेहतरीन इबादत है, तेरी माँ को अल्लाह सवाब अता करेगा। इसलिए खाना जारत का हो तो खाने में कोई वांदा, कोई बहुत ऊंचा मौलवी है मैं बाबा ऊंचा पहुंचेला ना खाइए, की मर्जी की बात है, बाकी ऊंचा खातो मेरे वादा, पर मेरे तो बहुत पहुंच गया होता, ऊपर की बातें करता है ना खाए भाई। एक दिन हमें ऐसी रीते खाने बैठे तो पहले बापू को किया, मैं कहा बापू बैठ जाओ, नहीं नहीं मैं खाता नहीं, जारत का नहीं खाता। मैं कहा बराबर, तुम्हारे घर जारत हो तो तुम्हें कहाँ जाते ना, दादा मर जाए, दादी मर जाए, पप्पू मर जाए, कहीं ना कहीं जारत अपने घर भी आवे ना, देखो कम बनवाता है बाजू में, अब मगा खा लो नहीं, कहीं मैं नखरे ना करा करना इसलिए खाने में कोई वांधा अल्लाह बोलो नहीं कोई हदीस पाक बयान करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की कि मेरे अम्मा मर गए तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने चावल पका कर खिलाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया बहुत अच्छा काम करा इसाले सवाब के लिए। भाई ये हम यहाँ जमा हुए हैं और खाना खिलाएंगे, ये भी इसाले बोलो ने इसाले सवाब है, इसमें खाने में कोई हरज नहीं। अब कोई एक जगह कहता है बापू खातून तो बगा से बताओ, तो मका ओछा खाने बहुत खाए तो अभी बगा से ना बहुत सुधीन गरज ले पी बगा से जावे ने डकारा जावे ने पी ते खाने के माथे पड़े એટલે તીખા કાઈ કો પાક કરતે थोड़ा खा तो बगा से आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत में जुम जुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसा और पेश करें पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात रही अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। जोर से देखो गर्मी लगती है, मैं बहुत जल्दी उलाल दूंगा, घबराइए है ना, इंशाल्लाह 10-1 मिनट में उलाल देता हूँ ना, गर्मी भी है ना, कहीं वहां उलाल देंगे इंशाल्लाह। और एक खाने पर भी बात निकली तो मैं उसी को बयान करके अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक आदत थी मेहमानों को खिलाना। कोई दिन में अकेले खाते, बोलो ना अकेले नहीं खाते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गमे इसको पकड़ लाए, गमे चल भाई चल मेरे संग खाना खा ले, चल भाई मेरे साथ खाना खा रोज। और रोज तो क्यों मिले यार, एक दिन ऐसा हुआ कि 2-3 बज गए, कोई मिलाद में खाया ज नहीं, और रास्ते पर खड़े रहे, एक हाँपला ने फूफला कहीं आवे यार इधर थी कहीं जाता होगा मालूम पड़े हाँपला ने फूफला भाई चल मेरे संग बैठ ले खाना।
चलने खाना तो कहना ना मेरे आगल जाना यार, तू मेरा टाइम बिगाड़ेगा ला भाई। ना ना अरे चल बैठ जा ना भाई, अरे भाई थोड़ा खा ले, मेरी आदत है, मैं मेहमान के बगैर खाता। मेहमानों से घबराओ ना। हदीस पाक में आता है जिसके घर मेहमान आते हैं ना, उसकी बलाएं और आफतें, अल्लाह उसकी आफतें और बलाएं दूर कर देता है। दूसरी जबान में कहते मेहमान ले जाता है, ऐसा नहीं कह रहे। बाकी मेहमान को ना बुलाए क्या भाई तू ले जाऊँ काय को इसके घर जो आज इसकी बलाऊं संगत लो, ऐसा नहीं है। मेहमान का इकराम करोगे तो अल्लाह तुम्हारी आफतें बलाएं दूर कर दे। और मैंने एक बात कही थी, एक बात थोड़ी कड़वी है, अब सुनो। अगर माँ बाप मर जाने के बाद, माँ बाप मर जाने के बाद अगर बहन उसके घर आवे, बहन भेड़ उसके घर आए, माँ बाप मर जाने के बाद भाई के घर बहन आए, मेरे रहमत वाले आका इरशाद फरमाते हैं वो बहन को अच्छी तरह खाना खिलाएगा और जाते वक्त बहन के हाथ में कुछ देगा, मुसाफा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र में पासा पलटने की नौबत नहीं आएगी, पासा पलटने की नौबत नहीं आएगी। पासा कब पलटता है जब यूं सोता है थक गया हो तो थक गया। अल्लाह कहता है हाँ सुनो मेरे बंदो, जिसकी बहन माँ बाप मर जाने के बाद घर आए और वो अपनी बहन को अच्छी तरह खिलाए और हाथ में कुछ मुसाफा करें, खुशी खुशी उसको विदा करें, कहा मरने के बाद अल्लाह उसको पासा पलटने की नौबत नहीं देगा। और जिसने माँ बाप मर जाने के बाद बहन आए, मुंह चढ़ाया, ककलाट करा, गालियां दी थी और उसको धक्का देकर निकाला, सुनो अल्लाह उसकी कब्र में चैन सुकून नहीं अता करेगा। ये जरा याद रखे, जरा कड़वी बात तो थी, लेकिन आजकल हमारे समाज में कुछ ऐसा, बोलो ना यार, कुछ ऐसा बहन है, ये बहन है बहन। ओ मेरे भाई अब सुनो, शादी हो जाने के बाद बहन से मशवरा लेना, बाकी बहनों को पूछते नहीं, कम मशवरा तो उसका दिल खुश है, मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। बहन से मशवरा लेना, कोई काम करता है, नई गाड़ी खरीदता है, खेत लेता है या कुछ और भी, ऐसे में बहन को फोन करके बहन से मशवरा लेता है या उसके घर जाता है और कहता है कि देख बहन मेरे नवी गाड़ी लेनी है मेरे, अब जरा दुआ कर दे। तो यूं फरमाया बहन का मशवरा लेता है, कोई चीज खरीदने से पहले अल्लाह सारी मुसीबतें और सारी हरकतों को हटाकर अल्लाह उसको बरकतों का मालिक बना देता। ये कुछ खास बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। बहन को दिल से मत हटाओ, वो मेरे भाइयों बहन है बहन। तो हमारे तो बहन को हटानी नहीं है, हमारी बहन है। अपन जे कहीं कावतरा होता है ना, पहले होम मिनिस्टर करते ना ना इकू का पूछ रहेगा, अपने कपड़े लेने की गाड़ी इकू का पूछ रहे, कहीं नहीं ऐसा होता है ना, कौन करता है? होम मिनिस्टर करता है, बनगढ़ जिन्हों की हाय हाय। तो मैंने ये कुछ बातें बताई थी आपके सामने, ये कुछ अहम बातें हैं। बहन को हमेशा मेरे भाइयों बहन का मशवरा लो, घर आए अच्छी हंसी खुशी से खिलाओ, और जो होता है 50 रुपए भी होते, 50 रुपए भी उसके हाथ में दे दो, वो खुद को खुश करके भेज दो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पासा पलटने की नौबत नहीं। ये बहन का हाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत थी किसी न किसी को साथ में ले जाना और खाना खाना। अब एक आंपला में फूफला आता था, उसको क्या भाई चलने यार भाई अली बच गया, कहीं वादा नहीं, 2 लुकमे खा लेने यार, 2 लुकमे मेरे साथ चल रहे, मेरी आदत है कोई मेहमान को बुला लाता हूँ और खाना खिला चलने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो खलीलुल्लाह है, खलीलुल्लाह, वो मेरे भाइयों खलीलुल्लाह है। ए उम्रा करने वाले जाने वालों सुनो, जब तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आपके नक्शे कदम के सामने, आपके वो कदम मुबारक के सामने 2 रकात नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह आपके उम्रे को कबूल नहीं करे।
वो हजरत इब्राहिम है, जिसको कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। जोर से बोलो ना। वो हाजियों सुनो, उम्रा करने वाले सुनो, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा कर लो। नमाज अदा करना तुम्हारा काम है और कबूल की मंजूरी देना अल्लाह कहता मेरा काम है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत थी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते। अब आपने फुलने को कहा चल भाई चल खाना खा। आया वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तर बिछाया, दस्तरखान बिछाया, थाल सजाया और उसको कहा चल अल्लाह का नाम लेने खा ले। उसने क्या किया भाई 25 बरस में अल्लाह का नाम ले लेता नहीं, क्या करना लिलवाता धोनी वाले के लिए। कोई अल्लाह अल्लाह तो मानता नहीं लेता ज नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का बिस्मिल्लाह बोल। अरे अल्लाह हजम करता है, अल्लाह तुझे हजमे की तो ताकत देता है, अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी थी, अल्लाह ने अरे एक बता कहीं नहीं ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लेता, खिलाना क्या तेरे ऐसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया अल्लाह का नाम ले, चल जा और मुझे बेरे बेरे तू लाया जा। कहाँ कहता था ला खाने का, तू बेरे बेरे लाया, कहीं नहीं खाना जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको उठा तो दिया, चलने लगा, वो मालो तरफ चलने लगा। थोड़ी देर हुई अल्लाह की तरफ से आवाज आई, बोलो ना यार। थोड़ी देर हुई अल्लाह की तरफ से आवाज आई, जिसको शेख सादी ने अपनी जबान में कहा तू वसल कर दो आमदी, तू वसल कर दो आमदी, न बराए फसल कर दो आमदी। की तरफ से आवाज आई, वो इब्राहिम तू तो लोगों को मिलाने के लिए आया है, लोगों में जोड़ पैदा करने के लिए आया है, लोगों को नठवाने के लिए, बोलो ना, लोगों को नठवाने के लिए नहीं आया, लोगों को भगाने के लिए नहीं आया, तू तो आया है लोगों को मिलाने के लिए। ओ इब्राहिम 25 साल से मैं खाना खिलाता हूँ, मेरा नाम नहीं लेता, फिर भी मैं कभी भूखा। अल्लाह की शान तो देखो यार, बगैर नाम ले कौन खिलाता है? नहीं बोलोगे, प्यार से बोलो, कौन खिलाता है? अल्लाह नहीं लेते ना, फिर भी अल्लाह खिलाता है। तो अल्लाह कहता है 25 साल से मैं खिलाता हूँ और तेरे दस्तरखान पर आज मौका मिला खिलाने का और वो अल्लाह का नाम नहीं लेता, मेरा नाम नहीं लेता, तो उसको भगवाता है। इब्राहिम बुला ला, अगर तू नहीं बुला लाता तो सुन इब्राहिम, मैं तेरी नबूवत की लज्जतों को खत्म कर दूंगा। ये दीन है मेरे भाई, ये दीन है। लोगों को मिलाओ, लोगों के साथ मोहब्बत रखो, लोगों का जोड़ पैदा करो, तोड़ ना करो। तो हमको तो आदत पड़ गई कि कोई के घर देखने आवे ने कहीं मालदार हो तो कहा सूरज सुदिन फाचर मारा हुए जा के ना करियो, शायर में तो कहीं मजा नहीं जाने तो बड़ा खरत में कहा सुधी नहीं गया, फाचर मारने गया, हालांकि तेरा काम फाचर मारने का। बोलो ना यार, प्यार से बोलो ना, मैं खत्म करता हूँ बस अकेले में। तेरा काम तो जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। ओ मेरे भाइयों, हमारे अंदर कुछ आदतें ऐसी हैं, हम फाचरा मारते हैं। अगर खराब लड़की है, खराब लड़का है, हो सकता है शादी करने के बाद अल्लाह उसको नेक बना दे। बोलो ना यार, अल्लाह उसकी आदत को छुड़ा दे, अल्लाह उसको नेक बना दे, उसके लिए दुआएं दो। उसका बेला चलता चलता हो तो चढ़ा दो, अपन फाचर मारियो, सूरज सुदिन जाइयो। देखो हम तो अदर कहता, कोई किया हो तो पता होना कि जो कि मेरे ऊपर किया। वो एक मिसाल देता हूँ कि कोई किया हो तो, है ना? हाँ हाँ मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया जा बुला लो।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़ते दौड़ते गए, चल भाई, ना 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 ना, जा जा तू खा ले जा, ना 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 नहीं, अरे भाई खा ले, हाथ जोड़े, मैं आया नहीं, अल्लाह ने भेजा है, चल भाई चल, बोल मैं नाम नहीं लूं, अरे ना नहीं देने यार, तू खा ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए, उसको खिलाया और अल्लाह से क्या, अल्लाह तेरे बंदे को मैंने खिला कर भेजा है। ये अल्लाह वालों का काम है, अल्लाह के नबियों का काम है। वो मेरे भाइयों, आप भी लोगों को मिला करने की कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। भाई नफरत फैलाने की बात नहीं करें ना भाई, भैयों को उश्केरने की बात नहीं करें ना भाई। हाँ भाई हाँ, ये इस्लाम का तरीका है। मोहब्बत प्यार से बात करो, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। और मरहुमा के लिए दुआ करो, अल्लाह उसकी बार बार मगफिरत फरमाए, अल्लाह उसको कब्र में अल्लाह ताला कब्र में चैन सुकून की जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। हमारे जो पीछे रहने वाले उनके लड़के हैं, इनके रिश्तेदार रफीक भाई है, दूसरे भी है, सारों को सब्र जमील नसीब फरमाए। अल्लाह उसकी कब्र की मट्टी को कपूर की मट्टी बनाए, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह उसको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया आपने सुना, अगर मेरी कहीं भूल हो गई हो, अल्लाह पीरों के सदके में माफी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, हूरे पड़ती थी तराना, जगमगा उठा ज़माना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सदका दो गौसुल बरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो कुल औलिया का, मुर्शिदी मुश्ताक अली का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल ये घर वालों की तरफ से जो पढ़ा गया है, कुरान शरीफ 10 कुरान शरीफ पढ़े गए, यासीन शरीफ 2 पेटी पढ़ी गई, अल्लाहु अकबर 12 पेटी पढ़ी गई, सुबहान अल्लाह 10 पेटी पढ़ी गई, आयतल कुर्सी 10,000 मर्तबा पढ़ा गया, पहला कलमा 10 पेटी पढ़ी गई, अहदनामा 10 पेटी पढ़ा गया, या करीमू 3 पेटी पढ़ी गई, या गफूरू 3 पेटी पढ़ी गई, सुबहान रहमान 41 मरतबा पढ़ा गया, अहदनामा 41 मरतबा पढ़ा गया। ये सारा सवाब मरहुमा की अरवा में बख्श दिया। अल्लाह इसके सवाब की बरकत से उनको चैन सुकून अता फरमाए। इकराउल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा